विकास के काम और अब कल कारखाना के बजाय आप राबड़ी जी का आवास जल्दी छीन लिया जाए। जब महिलाओं की अपमान हो रही है, जो 10-10 हज़ार में महिलाओं से वोट खरीदे हैं और आज महिलाओं को अपमान करें, कल क्या उनकी सत्ता रहेगी? 28 वर्षों के बाद लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से आदेश पारित कर दिया गया, यानी नोटिस जारी कर दिया गया और हमारी मौजूदगी अभी राबड़ी आवास के बाहर है। और देखिए, ये राबड़ी आवास का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां कई दशकों से बिहार के सत्ता के शीर्ष को यहां से रणनीति तैयार की जाती थी। और लालू यादव जब चारा घोटाले मामले में जेल गए थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी को बनाया गया था और यहीं से राबड़ी बिहार की सत्ता को चलाने का काम करती थी। लेकिन भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद कहीं ना कहीं लालू परिवार लगातार सदमे में है, क्योंकि यहाँ से इसी आवास से लालू परिवार की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है। उनके तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पले बढ़े। लगातार राबड़ी आवास वो आवास है जहाँ से बिहार की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर पहुँचा करते थे। लालू यादव के साथ रणनीति तैयार होती थी और बड़े बड़े अपने विरोधियों को पटकनी दी जाती थी। और उसके बाद 28 वर्षों के बाद आखिरकार राबड़ी और लालू परिवार को इस आवास से नाता तोड़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ आवास नहीं, लालू यादव के सपनों का घर है, आशियाना है, जो अब सरकार के आदेश के बाद, भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद उन्हें बेघर किया गया है। क्योंकि इसी आवास से लालू की यादें जुड़े हुए हैं। लालू यादव ने कई तरह के सपने बुने थे और इसी आवास से उन्होंने अपना सपना पूरा करने का काम किया था। लगातार 28 वर्षों से लालू परिवार इस घर में रह रहे थे। लगातार ये परिवार जो है बिहार की राजनीति में फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने का काम किया। और उसके बाद देखिए कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी की करारी हार हुई, 25 सीटों पे आरजेडी सिमट गई और उसके बाद जो बड़ा फैसला लिया गया है, जिस प्रकार से भवन निर्माण विभाग के तरफ से लालू परिवार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस आदेश पारित होने के बाद साफ तौर पे साफ लफ्ज़ों में एक कह दिया गया कि यहाँ से अब लालू परिवार को निकलना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी हो, तमाम यहाँ पे लालू के तमाम जो बचपन है वो यहाँ पे उनके बचपन बीते हैं। यहाँ से लालू ने सुख दुख की हर एक कहानी को देखने का काम किया। देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी, एक दौर ये भी था कि ये 10 नंबर के नाम से ये बंगला जो है जाना जाता है और सर्कुलर रोड, ये सर्कुलर रोड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे राबड़ी देवी बिहार के सत्ता को चलाने का काम करती थी। चारा घोटाला मामले में जब लालू जेल गए थे, तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे लालू अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ पे हर एक वो लम्हा लालू यादव ने देखा है। सत्ता के सुख से लेके सत्ता के दुख तक, विपक्ष तक, सत्ता पक्ष के हर एक सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। और इस आवास से कहीं ना कहीं लालू यादव, उनके बेटे और राबड़ी देवी का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। और एक दौर ये भी था कि मुख्यमंत्री का बंगला ये कहा जाता था, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं बदल चुका है। अब इस बंगले को खाली कराने का आदेश भवन निर्माण विभाग से जो पारित हुआ है, कुछ दिनों पूर्व में ये आकलन किया जा रहा है कि लालू परिवार को ये पूरा बंगला जो है वो खाली करना पड़ेगा साफ तौर पे। और इस आदेश के आने के बाद ही जो लालू परिवार हैं, जो लालू के कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। वो मायूस है क्योंकि ये सिर्फ राबड़ी आवास नहीं था, एक बड़ा सपना था इस घर में। लालू ने हर एक वो दौर देखा है, हर एक खुशी को यहाँ से जीने का काम किया है। लेकिन अब लालू को इस घर से कहा जा सकता है कि निकाल दिया गया है। उनके से हमारे साथ कार्यकर्ता भी है। क्या मानते हैं, जो सरकार का आदेश आया और लालू यादव का इस घर से जुड़ाव भी है? बहुत गलत है और आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार की जाए, क्योंकि ये आम आवाम सब जानते हैं कि लालू जी यहाँ 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं, राबड़ी माता यहाँ रहती हैं और हम लोग चंपारण से आए हैं। ये सुनने के बाद जो है हम लोग आए हैं
कि भाई ये अन्याय हो रहा है। एक तो आप गाल करके आप आज सत्ता में आ गए हो, भाजपा वाले आज गाल करके सत्ता में आ गए हैं, और उसके बाद जो है ये आवाज़ छीन रहे हैं विकास के काम। और आप कल कारखाना के बजाय आप सारे चैनल वाले सारे लोग को आप ये वो लगा दे कि हाँ राबड़ी जी का आवाज़ जल्दी छीन लिया जाए, लालू जी का आवाज़ छीन लिया जाए, तेजस्वी जी को कैसे जेल भेज दिया जाए। तब आम आवाम समझ रहा है आप कैसे सत्ता में आए हैं। काफ़ी दुख की बेला है, काफ़ी कार्यकर्ता से लेकर लालू परिवार दुखी होंगे, इस घर से जुड़ाव रहा है उनका। बहुत दुख हो रहा है। हम लोग इसी दुख को सुन के आए हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण से, और यही लग रहा है जब महिलाओं की अपमान हो रही है। ये भाजपा वाले क्या आगे करेंगे जो 10-10 हज़ार में महिलाओं से वोट खरीदे हैं और आज महिलाओं को अपमान करें, कल क्या उनकी सत्ता रहेगी? आज तो जीत गए हैं तो ठीक है, वो अपना सत्ता दिखा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति बदला हो रहा है जी, गलत हो रही है। चलिए सीधे तौर पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से राबड़ी आवास इस घर से जब जाएंगी तो वो काफ़ी दुखों वाली बेला होगी। दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं लालू परिवार पर टूटा है। अब हालात ये हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं जो बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं और उनके चेहरे पे मायूसी है, सदमे में है, और साफ तौर पे उनका कहना है कि जो राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है और राजनीति बदले में ये तमाम जो कारनामा है वो सरकार का किया गया है। आपको पता ही होगा कि राबड़ी आवास 10 नंबर तमाम अगर किसी कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है तो वो लालू परिवार से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं। लेकिन समय बदल चुका है। कुछ दिनों में लालू और राबड़ी को पूरे सामान के साथ इस घर से जाना होगा, क्योंकि आदेश जो है वो आ गया है। देखिए इस तमाम बंगले में लालू की जो है वो यादें जुड़ी हुई है, राबड़ी की यादें जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं जो तमाम इस घरों में लालू का जो एक कई दशक गुजरा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद कहीं ना कहीं अब उन्हें इस घर से बेघर किया गया है। यानी कुछ दिनों में पूरे परिवार के साथ जो राबड़ी देवी और लालू यादव का जो नया ठिकाना होगा वो हार्डिंग रोड होगा। और इस आदेश का कहीं ना कहीं लालू परिवार पर और कार्यकर्ताओं पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, MyPDS समाचार, पटना।